स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य अभिधीयते। स्वस्वरूप का अनुसंधान करना भक्ति है। भक्ति के दो स्वरूप हैं। एक जिसमें हमारा अहंकार जड़ से जुड़ा रहता है, फल से जुड़ा रहता है, जिसमें सब बाहरी क्रिया आती है, जैसे पाठ पूजा, हवन यज्ञ, दान पुण्य, व्रत तप। इन सब में हम जुड़े रहते हैं किसी न किसी रूप में हमारे जड़ अहंकार के साथ, हमारे शरीर के अहंकार के साथ। ये अपरा भक्ति के अंतर्गत आता है। पर एक होता है पूजा जो आंतरिक है, जिसमें अपने स्वरूप का अनुसंधान करना है, हमारा क्या अस्तित्व है, हमारा क्या एग्जिस्टेंस है, उसका रियलाइजेशन करना है। ऐसी जो भक्ति है वो साधना की अपेक्षा रखती है, उसे पराभक्ति कहते हैं। ये पराभक्ति आंतरिक पूजा है। और आत्म पूजा उपनिषद जो है वो इस पराभक्ति को लक्ष्य करता है। आत्म पूजा उपनिषद का तीसरा सूत्र है निश्चलम ज्ञानम आसनम। नॉन वेवरिंग नॉलेज इज आसन, द पोस्चर। अब ऐसा ज्ञान जो निश्चल है वो परमात्मा का आसन है। किसी भी पूजा विधि में आवाहन करने के बाद परमात्मा को, भगवान को आसन प्रदान किया जाता है। अगर आंतरिक पूजा है, अगर आत्म पूजा है जिसमें हम आत्मज्ञान को लक्ष्य कर रहे हैं, ऐसी पूजा में परमात्मा का आसन है निश्चल ज्ञान। आसन शब्द भी प्रतीकात्मक रूप से स्थिरता के साथ ही जुड़ा है। पतंजलि योग दर्शन का जो अष्टांग योग है उसमें बहिरंग साधन है, उसमें आसन का समावेश है। यम नियम आसन, स्थिर सुखम आसनम। अब स्थैर्य है तो वो आसन का प्रतीक है, या फिर आसन कह सकते हैं कि स्थैर्य का प्रतीक है। अब हमारा ये जो आसन है ये तो हमारा अपना आसन नहीं है, ये तो परमात्मा का आसन है जो हमें प्रदान करना है आत्म पूजा करने के समय। वो है निश्चल ज्ञान। निश्चल ज्ञान यानी वो ज्ञान जो जिसमें कोई तरंग नहीं है, जिसमें कोई लहर नहीं है, वो एक जैसा है, जैसा भी है वैसा, एक ही जैसा ज्ञान। उस ज्ञान को कैसे लक्ष्य करें हम? वो ज्ञान क्या है निश्चल ज्ञान? तो हम थोड़ी सरलता से समझें कि कोई ज्ञान ऐसा है जो हमें पता नहीं है। जैसे हमारे मन ने संकल्प किया, मेरे हाथ में कुछ है, मेरे मन ने संकल्प किया ये जानने का कि ये क्या है। किसी ने मुझे बताया कि ये मोबाइल फोन है। अब ये मोबाइल फोन है इसका मुझे पता चल गया, मेरी बुद्धि में वो उतर गई बात। जब मैं सो जाऊंगी तो ये बात विस्मृत हो जाएगी। जो स्मरण और विस्मरण के अंतर्गत आता है, जो इच्छा और क्रिया के अंतर्गत आता है, जिसके फल की अपेक्षा होती है, ऐसा जो ज्ञान है वो ज्ञान निश्चल नहीं है। उसमें हर पल कोई ना कोई तरंग उठती रहती है। वो ज्ञान तो है पर निश्चल नहीं है। निश्चल ज्ञान जो है वो स्मरण विस्मरण से, इच्छा क्रिया से परे होता है। ऐसा ज्ञान उसे किस तरह से लक्ष्य करे? इस निश्चल ज्ञान को लक्ष्य करना भी कठिन है। उसके लिए एकांतिक चिंतन की और साधन की जरूरत है। गुरु प्रदत्त साधन मिला हो और साधना कोई साधक करे और उसका लक्ष्य दृढ़ हो, तब उसे निश्चल ज्ञान का स्वरूप समझ में आता है। और ये सिर्फ समझ में आता है, ये तो अनुभव गम्य विषय है, इसमें अनुभव करना पड़ता है, पर शब्दों से उसको समझाना उस निश्चल ज्ञान को मुश्किल है। पर हाँ, हम इस शब्द से उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हम जान सकते हैं कि निश्चल ज्ञान क्या है। तो जैसे एक सरलता से हम बात समझें कि मैंने मेडिकल का अभ्यास किया, और जब वो मेडिकल का ज्ञान है वो मेरे अंतर उतर गया तो मैं डॉक्टर बन गई। यानी डॉक्टरी जो है जिसका मैं अभ्यास कर रही थी
वो मेरे अंतर में उतरने से मैं डॉक्टर बन गई। तो अब वो ज्ञान और मेरी पहचान एक है। यानी जो ज्ञान है वो हमारा अस्तित्व बने, तब वो ज्ञान निश्चल होता है। और ये एक बार अस्तित्व होने के बाद इसका कभी विस्मरण ना हो, इसमें कोई और तरंग ना उठे, इसमें मन भी उसका साक्षी हो, चित्त भी उसका साक्षी हो, बुद्धि भी उसकी साक्षी हो और अहंकार भी उसका साक्षी हो। ऐसा जो ज्ञान है, जो सबका आधार है, जो हमारा अपना अस्तित्व है, वो निश्चल ज्ञान है जिसके ऊपर परमात्मा आसीन है। और उसके ऊपर परमात्मा आसीन है, वो हमारा अपना स्वरूप है। उस स्वरूप का अनुसंधान करना इस तीसरे सूत्र का लक्ष्य है। इसीलिए गीता जी में भी कहा है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद कालेन आत्मनि विन्दति। ज्ञान से पवित्र, उस निश्चल ज्ञान से पवित्र कुछ नहीं है। पर वो ज्ञान कैसा होना चाहिए? कुछ बाहरी ज्ञान नहीं, बुद्धिगत ज्ञान नहीं, पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं, वो ज्ञान जो युक्त होने के बाद योग के द्वारा अंतर में प्रकट हुआ हो और लंबे काल तक उसका कोई विस्मरण ना हो। लंबे काल तक, यानी लंबे काल का मतलब वो ज्ञान है वो कालातीत हो। ऐसा ज्ञान है वो हमारा अपना स्वरूप है। हम सिर्फ इस शरीर के साथ नहीं जुड़े हैं, इसके अंदर जो हमारा होना है, हमारा सेल्फ है, उसके साथ हम कनेक्ट करते करते उस सेल्फ को रियलाइज करेंगे तो वहाँ निश्चलता है, वहाँ स्मरण है, सिर्फ अखंड स्मृति। उसमें वहाँ कोई विस्मरण नहीं है, वहाँ सब कुछ साक्षी है और वहाँ एक धारा है, निरंतर धारा। और वो जो चेतन की धारा है वो परमात्मा का आसन है, ऐसा आत्म पूजा उपनिषद कहता है। तो हम उस निश्चल ज्ञान को लक्ष्य में लाएं और उसके साथ जुड़ने की कोशिश करें और साधन में लगे, हम चिंतन में लगे, हम बार बार उसको सोचें और जितना बार बार सोचते चले जाएंगे उसका अभ्यास होने लगेगा। अभ्यास आगे चल के ऐसे ज्ञान में परिणत होता है जो निश्चल है, और ऐसा निश्चल ज्ञान है वो हमारे जीवन का लक्ष्य है, हर एक मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। जैसे कबीर जी भी कहते हैं कि सकल हंस में राम बिराजे, राम बिना कोई धाम नहीं। वो एक जो है तत्व, वननेस को रियलाइज करना, सेल्फ को रियलाइज करना और उसी के साथ जुड़े रहना, वो परमात्मा का आसन है। ऐसा आत्म पूजा उपनिषद का तीसरा सूत्र कहता है। आत्म पूजा उपनिषद के 17 सूत्र हैं और उस 17 सूत्र को हम एक के बाद एक जानने की कोशिश करेंगे और उसके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, और उसका एक ही लक्ष्य होगा कि हम अपने परम लक्ष्य के साथ जुड़ें। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप मुझे बताने की कृपा करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लग रही है जो मुझे समझनी चाहिए, तो आप प्लीज़ उसको भी मेरे साथ शेयर करें, मुझे अच्छा लगेगा। मैं ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ स्वांतः सुखाय, अपने अपने सुख के लिए। मुझे मैं कुछ ज़्यादा जानती हूँ और मैं कुछ समझा रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ शेयर कर रही हूँ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और आपको भी कुछ ऐसी बात समझ में आई हो या आपको कुछ बात किसी ने बताई हो या आपने समझी हो और आप मेरे साथ उसे शेयर करना चाहें तो ज़रूर करें, मुझे अच्छा लगेगा। इसके बाद हम चौथे सूत्र पर आगे चल के विचार करेंगे। मैं कोई रेगुलर बेसिस पे नहीं ये सब करती हूँ, क्योंकि जितना समय मुझे उस सूत्र को समझने में लगता है उतना सूत्र मैं उसको समझने की कोशिश करती हूँ और उसके बाद कुछ बातें शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो आप सभी को ऐसा लक्ष्यार्थ दृढ़ीकरण हो, इस चीज़ की मैं शुभकामना करती हूँ। प्रणाम।